एक शख्स जो कि वज़ीर आज़म की कुर्सी पर काबिज़ है, वो बजाय इसके कि आइन और कानून के तहत मामलात को चलाता हो, वो जादू टोना झाड़ फूंक हिसाब किताब के ज़रिए मुल्क को चला रहा है। मुल्क की अहम तरीन तकर्रियाँ जो है वो जादू टोने से करता हो, बजाय वज़ीर आज़म के जिन्नात वो तकर्रियाँ करते हों, जिन्नात टाइमिंग्स तय करते हों, तो फिर इस मुल्क का दुनिया में तमाशा बनना जिस तरह अब बना है। एक सेकंड जी, काइंडली इनको खामोश करा देंगे प्लीज़। नमस्कार। रेवड़ राष्ट्र के निवर्तमान रेवड़ाधिपति नापाक तशरीफ की बूढ़ी हो चुकी लाठी की सार संभाल करने वाली उत्कृष्ट दुग्गी की स्वामिनी उसकी बेटी बुरियम शरीफ ने आज रेवड़ राष्ट्र के पत्रकारों के साथ गुफ्तगू करते हुए वर्तमान रेवड़ नरेश इमरान खान पियाजी की सलवार के नाड़े पर सीधा आक्रमण किया है। बुरियम तशरीफ का कहना है कि पिंक पीरनी के मस्तखर तंत्र से सिद्ध दुग्गी रस का बोरी में घुसकर पान करने वाले इमरान खान को पीरनी ने अपने मस्तखर तंत्र के जादू में इतना सम्मोहित कर लिया है कि रेवड़ राष्ट्र का हर बड़ा निर्णय रेवड़ राष्ट्राध्यक्ष के स्थान पर पिंक पीरनी की मस्तखर तंत्र की शक्ति से दिव्यता को प्राप्त हल्के श्याम वर्ण वाली लंबी दुग्गी के बेलनाकार घुंघरू के बजने पर प्रकट होने वाले जिन्न जिन्नात करते हैं। कौम को भी वो चेहरा दिखाना चाहती हूँ कि किस अक्लमंद ने वो खास लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा कि मरियम ऐसे अदालत में आती हैं, ऐसे जाती हैं, ये खाती हैं, ये पीती हैं, ऐसे सलाम करती हैं, ये बात करती हैं। तो मुझे उस दरख्वास्त को जब मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसे लगा जैसे बच्चे डर रहे हैं, और मैं ये समझती हूँ कि उसका चेहरा उस शख्स का जिसने ये दरख्वास्त लिखी है कौम को दिखाया जाना चाहिए। जिस शख्स की यहाँ बात हो रही है, इमरान खान साहब, ना वो आइनी वज़ीर आज़म है, ना वो मुंतखब वज़ीर आज़म है। एक शख्स जो कि वज़ीर आज़म की कुर्सी पर काबिज़ है, वो बजाय इसके कि आइन और कानून के तहत मामलात को चलाता हो, वो जादू टोना झाड़ फूंक हिसाब किताब के ज़रिए मुल्क को चला रहा है। 22 करोड़ के मुल्क को वो चला रहा है, और जिस मुल्क में अहम तरीन तकर्रियाँ, उन तकर्रियों की मैं बात कर रही हूँ जिनका पाकिस्तान की सलामती से डायरेक्ट ताल्लुक़ है। जो शख्स उन मुल्क की अहम तरीन तकर्रियाँ जो है वो जादू टोने से करता हो, जिन्नात बजाय वज़ीर आज़म के जिन्नात वो तकर्रियाँ करते हों, जिन्नात टाइमिंग्स तय करते हों, या फिर वो जिसको तोता फाल कहते हैं वो निकाल के करते हों, तो फिर इस मुल्क का दुनिया में तमाशा बनना जिस तरह अब बना है, इदारों का तमाशा बनना, फिर उसमें हमें कोई मेरे ख्याल इसमें कोई हैरानगी की, अचंभे की बात नहीं है। और मैं तो ये समझती हूँ कि अगर वो इतना ही उनका जादू टोना सक्सेसफुल है, हिसाब किताब सक्सेसफुल है, वो जो जंतर मंतर जिसको कहते हैं वो सक्सेसफुल है, तो वो आवाम की भलाई के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं होता? वो जो जिन्नात की असिस्टेंस है या जंतर मंतर जो हैं, वो सिर्फ अहम तरीन तकर्रियाँ करने के लिए ही क्यों इस्तेमाल होते हैं? वो इस चीज़ के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं होते कि आवाम से महंगाई का बोझ कम किया जाए? आवाम का अगर इतना ही कामयाब है वो तरीक़ाकार, तो वो फिर आटा सस्ता करो, उससे चीनी सस्ती करो, उससे पेट्रोल सस्ता करो, उससे डीजल सस्ता करो, उससे अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाओ। तो समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्या मामला दरपेश आ गया, क्या कौम को आपने बेवकूफ़ समझ रखा है? तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको नवाज शरीफ बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। तो नवाज शरीफ बनने की तो कोशिश भी ना करना, और शेर की खाल पहनने से कोई शेर नहीं बन जाता। मैडम एक सेकेंड, और फिर आप कहना चाहते हैं तो बात ये है कि आई एम सॉरी, ये अब नहीं चलेगा इंशाल्लाह। मतीउल्लाह साहब, एक मिनट मतीउल्लाह, एक सेकंड, ऐसे नहीं। तो नौकरी और चाकरी करने वाले को सिर्फ नौकरी और चाकरी ही करनी चाहिए, उसको नवाज शरीफ की
सूरत इख्तियार करने की मेरे ख्याल है कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। आप मुझे का खेज लगते हैं ऐसी बातें करते हैं। तो मैंने आपको इसका जवाब दे दिया है नौशीन, मैंने आपको दे दिया है कि ये अगर अपने आप को हुकूमत अपनी बचाने के लिए हो रहा है और अगर आपकी टाइमिंग ऊपर नीचे हो रही है क्योंकि जन्नात कुछ कह रहे हैं और आपका हिसाब किताब कुछ कह रहा है, तो ऐसे लोगों पे समझ नहीं आती कि इंसान हंसे या रोए कि ये कोई छोटा मुल्क नहीं है, ये 22 करोड़ अवाम का मुल्क है और 22 करोड़ अवाम की किस्मत का फ़ैसला इस मुल्क के अंदर जो सबसे ज़्यादा वाइटल और इम्पॉर्टेंट फ़ैसले हैं अगर वो इस किस्म के तरीक़ों से होंगे तो इस मुल्क का अल्लाह हाफिज़ है। मैंने जो बात करनी थी मैंने कर दी। अपना सारा जीवन विश्व के कोने कोने में घूम घूम कर अनेकों आकार प्रकार और रंग रूप की रंडियों की दुग्गियों में मुंह मारकर व्यतीत करने वाले वर्तमान रेवड़ नरेश इमरान खान ने बुढ़ापे में पिंकी पीरनी से निकाह मात्र इस विश्वास पे किया था कि पिंकी पीरनी के पास एक मस्तखर तंत्र में सिद्ध दुग्गी है। इमरान खान पियाजी चाहता था कि बुढ़ापे में पीरनी की चमत्कारी दुग्गी में अपनी टेढ़ी हो चुकी चीरा युक्त लाठी धोकर वो स्वयं भी मस्तखर तंत्र के चमत्कारों का अनुभव पा सकेगा। रेवड़ राष्ट्र के फैसले जिन जिन्नात से करवाने का आरोप लगाने वाली बुरियम तशरीफ ये नहीं जानती कि बेचारा इमरान तो पिंक पीरनी के जाल में ऐसा फंस चुका है कि जिन मस्तखर तंत्र के चमत्कारी अनुभवों के लिए वो पिंक पीरनी की दुग्गी से कामना करता था, वही पिंक पीरनी अब सारा दिन एकांत में बैठकर अपनी दुग्गी में बैठे जिन जिन्नातों से बातें करती रहती है। इमरान खान को पीरनी ने ऐसा दुग्गी पाश में बांधकर छोड़ दिया है कि ना तो वो खुद इमरान की लाठी धोती है और ना ही उसकी अनुमति के बिना इमरान कहीं और जाकर अपनी लाठी धुलवा सकता है। साथ ही बुरियम तशरीफ को यह भी पता होना चाहिए कि पिंक पीरनी के दुग्गी पास में फंसा इमरान खुद पिछले 1.5 साल से मात्र हत्थी लगाकर अपनी लाठी को नियंत्रित कर रहा है। वहीं चालाक और चतुर पिंक पीरनी की चमत्कारी दुग्गी जब भी लाठी की कामना करती है तो वो तुरंत रेवड़ सेना अध्यक्ष बाजवा को बुलाकर अपनी दुग्गी बजवा लेती है। लेकिन बेचारे इमरान को बाजवा द्वारा पीरनी की दुग्गी बजाने के फलस्वरूप फैले हुए चिपचिपे कीचड़ को साफ कपड़े से दोनों की शर्मगाह से खुद साफ करना पड़ता है। दुग्गी पाश में बुरी तरह फंस चुके रेवड़ नरेश इमरान खान की हो रही इस दुर्गति के विषय में आप भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। मस्खर वंश संबंधी इसी तरह की जाहिरता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप अपने दोनों चैनल पाक डिटॉक और टॉपी डिटॉक से जुड़े रहें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको राम राम।